सो हेलो 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 भाई लोगों, सभी का स्वागत हो चुका है मिस्टर पिंजो की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरे अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज। एंड मैंने स्कोर करे हैं 67 मार्क्स। पता है काफी ज्यादा एवरेज मार्क्स है। एंड बात करूं कि मेरे ये एवरेज मार्क्स कैसे आए, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने एफर्ट्स तो काफी ज्यादा अच्छे डाले थे अकाउंट्स में, लेकिन मेरे को जो मार्क्स एक्सपेक्टेड थे उतने मार्क्स नहीं आए। सो यस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैंने कौन सी मिस्टेक्स करी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थे वो थोड़े कम हो गए। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स, उनकी वजह से आप अपने एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड ये जो एवरेज मार्क्स है वो कैसे आए उनकी मैं मिस्टेक्स बताने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने कॉपी को ओपन कर लिया है अपने फोन में एंड इसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइज, ये वाली वीडियो काफी ज्यादा क्रिस्प रहेगी, मतलब मेन पॉइंट की बात करूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरी क्वेश्चन ही बता दूं लो की तरह। सो यस, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम सेव हो। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताऊं तो आईसीआई प्रेजेंटेशन, आपको आईसीआई की प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आईसीआई की प्रेजेंटेशन को फॉलो किया था एंड जिससे मैंने काफी अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं। सो आप देख सकते हो मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था और इसमें मैंने आईसीआई की प्रेजेंटेशन को फॉलो किया है। एटलीस्ट आप 1 to 2 क्वेश्चन में फॉलो करो। शुरुआत के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आईसीआई की प्रेजेंटेशन को फॉलो करो। अगर आप आईसीआई की प्रेजेंटेशन को फॉलो करोगे तो एग्जामिनर के पास आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सो ये फर्स्ट टिप है अपनी कि आईसीआई की प्रेजेंटेशन को फॉलो करो। एंड जाते ही वहां पे ऐसा मत करो कि आपने पर्टिकुलर्स नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा, आपने सीधा क्वेश्चन शुरू कर दिया। आपने ये नहीं लिखा इन द बुक्स ऑफ मैथड्स लिमिटेड, ऐसे लिखते हैं ना अपन ऊपर हेडिंग, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपको ये पूरा लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया एंड फिर बैलेंस शीट बना दी। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा नाम लिखना है इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फिर बैलेंस शीट। तो यस, आपको आईसीआई की प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। एंड गाइस, सेकंड पॉइंट है अपना वर्किंग नोट। आपको हर एक क्वेश्चन में, यानी कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का आए तो भी बनाना है, कंपनी अकाउंट्स का है तो भी बनाना है। आपको हर एक क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि अकाउंट्स में वर्किंग नोट के मार्क्स भी होते हैं। एंड मेरा ये क्वेश्चन देख सकते हो आप 6 से, मैंने इसमें वर्किंग नोट प्रॉपर बनाया। हालांकि मार्क्स थोड़े कम मिले, लेकिन हाँ मैंने वर्किंग नोट जरूर बनाए थे। सो यस, आपको भी वर्किंग नोट बनाना है एंड वर्किंग नोट के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है। अकाउंट्स में चाहे वर्किंग नोट हुए या फिर छोटी छोटी स्लाइट एडजस्टमेंट्स हुई, या फिर लॉ में हुए कॉन्सेप्ट, या फिर मैथ्स में हुए फॉर्मूलाज, या फिर इको में हुए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, ये सब आपको प्रोवाइड कर सकती है एक अच्छी फैकल्टी। सो आपको अपने सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर लेवल के लिए एक अच्छी फैकल्टी चूज करनी होगी। सो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली है सीए वाला बाय पीडब्ल्यू। सीए वाला बाय पीडब्ल्यू के रिजल्ट काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। सीए फाउंडेशन लेवल पर काफी ज्यादा बच्चों ने स्कोर करे हैं 300+ मार्क और 350+ मार्क। एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल पर भी काफी ज्यादा बच्चों ने स्कोर करी है ऑल इंडिया रैंक्स। एंड अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आई सजेस्ट यू टू चेक आउट द सीए फाउंडेशन संपूर्ण 2.0 बैच। एंड अगर आप सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 या फिर जैन 26 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू टू चेक आउट द सीए फाउंडेशन संपूर्ण प्रो बैच फॉर योर अटेम्प्ट। एंड अगर आप सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई सजेस्ट यू टू चेक आउट द सीए इंटर उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच फॉर ग्रुप 1 एंड सीए इंटर उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच फॉर ग्रुप 2 आल्सो। एंड इन बैचेस के फीचर्स की बात करें तो आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, डाउट सपोर्ट सिस्टम एंड ई बुक्स। एंड अगर आप प्रो बैचेस की तरफ जाते हैं, जो कि रिकमेंडेड भी है मेरी तरफ से, तो आपको मिलेगी हार्ड कॉपी बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस एंड एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस। अगर आगे बात करें तो सीए वाला बाय पीडब्ल्यू ने भी लॉन्च कर दिए हैं अपने सीए फाइनल के बैचेस फॉर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन एंड जैन 26 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। सो यस, आप चेकआउट कर सकते हैं सीए फाइनल के बैचेस भी उनकी वेबसाइट पर जाकर। सो यस, अगर आप सीए फाउंडेशन लेवल पे हो, सीए इंटर लेवल पे हो या फिर सीए फाइनल लेवल पे हो, आपको मिल जाएंगे तीनों लेवल के लिए बैचेस एट सीए वाला वेबसाइट। एंड अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज करते हो सो आपको मिलेगा एडिशनल 200 रुपीज का ऑफ। सो गो एंड चेक इट आउट नाउ, ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गो एंड चेक इट आउट नाउ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो थर्ड है मेरी एक मिस्टेक। यस गाइज, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है अपने अकाउंट्स के पेपर में कि मैंने थ्योरी लर्न नहीं करी। मैंने थ्योरी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। मैंने सोचा था भाई थ्योरी तो है, हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको अकाउंट्स की थ्योरी पर फोकस करना है अगर आपको 10 to 15 मार्क्स चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 to 15 मार्क्स की थ्योरी आती है अकाउंट्स के पेपर में। एंड मैं बताऊं कैसे आती है। 4 मार्क्स की थ्योरी आएगी सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में एंड 4 मार्क्स की आएगी आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। एंड ट्रू फॉल्स को ऐड कर दे तो 5 से 7 मार्क की ट्रू फॉल्स आते हैं थ्योरी से। सो आप समझ सकते हो 10 to 15 मार्क्स आपको थ्योरी दिलाकर जाएगी। सो यस, थ्योरी पे फोकस करो। एंड मैं मेरी मिस्टेक बताऊं कि मैंने थ्योरी के पेपर में क्या मिस्टेक करी है, सो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैंने ट्रू फॉल्स में स्कोर करे हैं 5 मार्क्स, 12 में से 5 मार्क्स। मतलब कोई बंदा नहीं होगा जिसने इतने कम मार्क्स स्कोर किए हैं भाई सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के पेपर में, वो भी ट्रू फॉल्स में। मतलब यार सीरियसली बोल रहा हूँ, थ्योरी पे ध्यान दो अकाउंट्स में, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आपने थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया। सो यस, आपको थ्योरी पे पूरी अच्छी तरीके से फोकस करना है। सो भाई आप कॉपी देखना चाहो तो भाई देख सकते हो मेरे ट्रू फॉल्स की।
एंड ये जो ट्रू फॉल्स है वो मैंने ऐसे किए थे। एंड अगर मैं बात करूं मेरे फर्स्ट बी क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हो मैंने जो क्वेश्चन करा था वो पूरा गलत हो चुका था। एंड क्योंकि मैंने थ्योरी पे फोकस नहीं किया, मैंने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आए थे आई थिंक, तो मैंने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये लिख दिया था। एंड मैंने घर आके चेक किया तो भाई ये वाला आंसर था वो बिल्कुल गलत था। मुझे जब मैं लिख रहा था तभी मेरे को इंटेंशन हो गया था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत लिख रहा हूँ, लेकिन भाई फिर करता भी क्या, मैंने लर्न भी तो नहीं करी थी थ्योरी। सो आपको थ्योरी स्किप नहीं करनी, आपको थ्योरी अच्छे से लर्न करनी है। अकाउंट्स में भी आपको स्किप नहीं करनी, नहीं आपको लाइटली लेनी है। सो गाइस थ्योरी को अच्छे से कर लेना। सो गाइस फोर्थ पॉइंट है अपना टाइम मैनेजमेंट। एंड अगर आपको मैं मेरी कॉपी बताऊं लास्ट में मैंने क्या खिचड़ी पकाई थी, सो देखते हैं। एंड ये था मेरा लास्ट पेज पे मैंने लिखा प्रोविजन के बाद आप देख सकते हो टाइम मैनेजमेंट नहीं करा, इसलिए क्या हुआ। मतलब यार मेरा जो क्वेश्चन था वो मैंने कट कर दिया, मतलब मैंने कुछ और ही सोच रहा था और क्वेश्चन का आंसर कुछ और था। हालांकि मैंने जो लास्ट में क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही किया, और जो मेरा पेपर था वो 5 मिनट पहले खत्म हुआ। तो मैंने टाइम को तो काफी अच्छे से मैनेज कर लिया था, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट के क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लिया। मैंने अपनी ईगो नहीं रखी कि ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। मेरी दोनों बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, जो दोनों क्वेश्चन आए थे वो दोनों ही मैच नहीं हुए, लेकिन मैंने ईगो पे नहीं रखा। मैंने सोचा भाई कोई बात नहीं, 50% मार्क्स तो मिलेंगे, बाकी पूरा पेपर पड़ा है। सो मैंने टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से किया, ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने इसमें मिस्टेक नहीं करी। सो आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान से करना है एंड टाइम मैनेजमेंट ध्यान से रखना है। तो आप देख सकते हो मेरी जो लास्ट पेज था वो कैसा था, मेरे अकाउंट्स की कॉपी का, मतलब पूरे कीड़े मकोड़े मार रखे थे। लेकिन अकाउंट में कैलकुलेशन होती है, वर्ड्स होते हैं एंड नंबरिंग्स होती है, तो उसमें ज्यादा राइटिंग का महत्व नहीं होता या फिर राइटिंग की इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो आपको टाइम मैनेजमेंट में करना है अकाउंट्स में। सो फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि कैलकुलेशन। आपको अकाउंट में कैलकुलेशन के ऊपर भी फोकस करना है। अगर आपने बैलेंस शीट को मैच कराया या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया या फिर P&L अकाउंट बनाया, तो आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करनी है। आप मेरे 4A क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो, जैसे कि 4A क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन काफी ज्यादा अच्छे से करी है। मैंने हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन 2 बार करी थी। अगर मैं कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने उसको 2 बार करा था, ताकि जो गलती है वो मिनिमम हो। सो आपको कैलकुलेशन को भी काफी ज्यादा फोकस करना है। ये सिली मिस्टेक होती है जो पर इग्नोर कर देते हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले, लेकिन आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है। आपको हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम से कम 2 बार तो भाई कर ही लेना, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा नंबरिंग होती है। अगर आपने एक जीरो भी मिस कर दिया पूरे क्वेश्चन में, तो पूरे क्वेश्चन की वाट लग जाएगी। इसलिए आपको कैलकुलेशन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। अपना 6th पॉइंट है कि आपको जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। एंड आप मेरे क्वेश्चन 3B में देख सकते हो, ये मेरी कॉपी का 3B वाला क्वेश्चन है। एंड मैंने इसमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, मैंने फॉर्मेट बनाना चालू कर दिया था, लेकिन मैंने फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि भाई इसमें तो कुछ और ही निकालना है। सो ये 6th पॉइंट है कि आपको अपने क्वेश्चन को काफी ज्यादा अच्छे से रीड करना है। मैंने काफी बच्चों को देखा, क्वेश्चन में पूछा होगा कि लेजर बनाओ या फिर जनरल एंट्री बनाओ, वो बच्चे हैं वो या तो जनरल एंट्री बना के आ जाएंगे या लेजर बना के आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जनरल एंट्री बनाओ तो वो केवल लेजर बना के आ जाएंगे। भैया ऐसा आपको नहीं करना, बैलेंस शीट के लिए बोला है तो केवल बैलेंस शीट ही बनाओ आंसर में। आप बना सकते हो ट्रेडिंग P&L अपने रफ में, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लिए बोला है स्पेशली, तो आप ट्रेडिंग P&L मत बनाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। सो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो पूछा है उसी का आंसर दो, रिलेवेंट आंसर दो। सो लास्ट पॉइंट है अपना 100% दो। यस गाइज, आपको अपना 100% देना है, बाकी जो रेस्ट है वो गॉड कर लेंगे। सो यस, आपको अपना 100% देना है, आपको कहीं भी कमी नहीं रखनी। जो आप कर सकते हो वो करो। अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट है तो भाई लग जाओ, मतलब आपको ये नहीं सोचना कि ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, भाई नहीं। आपके पास कितना टाइम है, 24 आवर्स है ना, 10 to 12 आवर्स पढ़ो, बाकी 6-7 घंटे सो, एंड बाकी रेस्ट टाइम आप कुछ और कर सकते हो। सो यस, ये आप टिप्स है वो फॉलो कर सकते हो। मैंने कुछ मिस्टेक्स भी बताई मेरी CA फाउंडेशन कॉपी की, एंड ये वाली वीडियो मैंने ज्यादा लंबी नहीं रखी, क्योंकि भाई मुझे पता है आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कीमती है। सो यस, एंड यही थी कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने अकाउंट्स के पेपर में। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपको किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो में, एंड बाय बाय, सेयोनारा, पीस आउट।